मेरे साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिवस पर नए साल की 4 तारीख को 22वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त 4 तारीख को सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजी जाएगी। लेकिन अब असली सवाल यही है कि आपके खाते में सिर्फ 2,000 रुपये आएंगे या सीधे 4,000 रुपये, क्योंकि सरकार ने इस बार किसानों को 2 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है और वीडियो के बीच में जो बातें मैं बताने वाला हूं वही तय करेंगी कि आप किस ग्रुप में आते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि 4,000 रुपये किसी बोनस की वजह से नहीं मिलते, बल्कि तब मिलते हैं जब आपकी पिछली किस्त किसी तकनीकी कारण से रुकी हुई थी और आपने बाद में सभी जरूरी अपडेट पूरे कर लिए हों। ऐसे किसानों के लिए सरकार कंबाइंड पेमेंट भेजती है, यानी पिछली रुकी हुई 2,000 रुपये और मौजूदा 22वीं किस्त के 2,000 रुपये एक साथ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि सरकार कैसे तय करती है कि किस किसान को 2,000 मिलेंगे और किसे 4,000 मिलेंगे। दोस्तों, पहली बात जो चेक की जाती है वह है पिछली किस्त का स्टेटस। अगर आपकी 21वीं किस्त के समय ई-केवाईसी अधूरी थी या बैंक आधार NPCI में कोई गड़बड़ी थी और उस वजह से पैसा नहीं आया था, लेकिन आपने अब सब कुछ सही कर लिया है, तो आपके लिए 4,000 रुपये आने की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर आपकी पिछली किस्त सही समय पर आ चुकी थी तो इस बार सामान्य तौर पर सिर्फ 2,000 रुपये ही आएंगे। दोस्तों, दूसरी बात है FTO स्टेटस बहुत कम। किसानों को पता है कि बेनिफिशियरी स्टेटस में दिखने वाला FTO नंबर यह संकेत देता है कि पैसा सिस्टम से निकल चुका है। अगर आपके स्टेटस में एक से ज्यादा FTO नंबर दिखाई दे रहे हैं तो यह सीधा संकेत है कि एक से ज्यादा किस्तें प्रोसेस में हैं और ऐसे केस में 4,000 रुपये आने की संभावना रहती है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही FTO दिख रहा है तो आमतौर पर 2,000 रुपये ही आते हैं। दोस्तों, तीसरी और सबसे खतरनाक बात है NPCI मैपिंग। बहुत से किसान सोचते हैं कि आधार लिंक है तो सब ठीक है, लेकिन अगर NPCI इनएक्टिव है तो पिछली किस्त भले ही रुकी हो, सिस्टम उसे जोड़कर भेज ही नहीं पाएगा। इसलिए 4,000 पाने के लिए NPCI का एक्टिव होना सबसे जरूरी शर्त है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस गलती की जिसकी वजह से बहुत से किसान आखिरी वक्त पर भी 4,000 की जगह 0 रुपये पा जाते हैं, और वह गलती है मोबाइल नंबर अपडेट न होना, क्योंकि सरकार अपडेट और सुधार का मैसेज उसी नंबर पर भेजती है जो रजिस्टर्ड होता है। अगर वह नंबर बंद है तो आपका स्टेटस बिना बताए होल्ड पर चला जाता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आप खुद कैसे कंफर्म करें कि आपको 2,000 मिलेंगे या 4,000। इसके लिए आपको pmkison.gov.in वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस खोलना है। वहां अगर पिछली किस्त के सामने पेमेंट फेल्ड या रिटर्न्ड लिखा था और अब स्टेटस पेमेंट प्रोसेस दिख रहा है तो 4,000 की उम्मीद बन सकती है। लेकिन अगर पिछली किस्त पेमेंट सक्सेस दिखा रही है तो इस बार 2,000 ही आएंगे। दोस्तों, ध्यान रखिए, यह फैसला पूरी तरह सिस्टम के डेटा पर होता है, किसी नेता या अधिकारी के कहने से नहीं बदलता। इसलिए अफवाहों पर मत जाइए और अपना स्टेटस खुद चेक कीजिए, क्योंकि 4 तारीख बहुत पास है और एक छोटी सी लापरवाही आपको 2,000 या 4,000 दोनों से दूर कर सकती है। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए 2,000 या 4,000, ताकि हमें पता चले कि आप किस जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही 4 तारीख की आधिकारिक अपडेट आएगी, जिस हम आपको सबसे पहले बताएंगे, और इस वीडियो को किसी एक किसान भाई तक जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी शेयर से किसी का रुका हुआ पैसा सही समय पर आ जाए। और याद रखिए, मोदी जी ने तारीख बता दी है, अब फैसला आपकी तैयारी पर है।